हार्म्ड इन मोल्दोवा, इन हेडिंग्स से एक कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं, और वो ये है कि पुतिन ने दुनिया भर के देशों को केवल इस बात के लिए धमका दिया है कि मोल्दोवा में जो रशियन लोग रहते हैं या रशिया के जो समर्थक लोग रहते हैं, अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये सुर्खियां ये बताती हैं कि यूक्रेन के बाद में कोई और देश ऐसा है जो इस समय पुतिन के लिए यूक्रेन के बराबर ही महत्व शायद रखता हो, या यूं समझिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए एक अगली चुनौती बनने जा रहा हो। आप यहां पर देख सकते हैं मोल्दोवा के रक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट, जिसमें वो कहते हैं कि हमने पश्चिमी देशों से कहा है कि वो हमें एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराएं, हमारी वायु के अंदर होने वाली जितनी भी तकरारें हैं उसे रोकने के लिए डिफेंस सिस्टम अवेलेबल कराएं। वहीं रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने हाल ही में अमेरिका और नाटो और यूक्रेन को धमकाया है कि यदि आपने ट्रांसनिस्ट्रिया नामक स्थान पर कोई भी कार्रवाई करने की सोची तो गंभीर परिणाम होंगे। यानी यूक्रेन से हटकर दुनिया का ध्यान एक और देश की तरफ जा रहा है, नाम है उसका मोल्दोवा। लेकिन इन सब बातों से एक चीज क्लियर हो चुकी है, और वो ये है कि ये निश्चित ही यूक्रेन के आसपास है। नंबर दूसरा, निश्चित ही इसकी कहानी में भी नाटो वर्सेस रशिया की कहानी है। नंबर तीसरा, अब तक ये क्लियर हो चुका है कि 100% मोल्दोवा की जो वर्तमान सरकार है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ आकर्षित है। अगर आप इन सभी बातों को कंक्लूड कर रहे हैं तो चलिए अब हम इस मुद्दे को आपको गंभीरता से समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा मैप दिखा दें। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने फिलहाल एक मैप दर्शाया गया है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो मैं आपको कुछ बॉर्डर्स दिखाना चाहूंगा, और आप उन बॉर्डर्स को ध्यान से देखने का प्रयास करें तो आपको एक कंट्री यहां पर दिखाई दे रही है। दिस इज नॉन एज मोल्दोवा। साथियों, ये जो मोल्दोवा नामक आपको कंट्री दिखाई पड़ रही है, असल मायने में ये यूक्रेन के साथ बॉर्डर साझा करने वाला देश है। मोल्दोवा देखकर ही पता चल रहा है कि यह लैंडलॉक कंट्री है। देखकर ही पता चल रहा है कि यह कंट्री रोमानिया और यूक्रेन के बीच में फंसा हुआ देश है। और तीसरी चीज जो देखकर रेड से पता चल रही है, और वो ये है कि यहां कुछ मामला गड़बड़ाया हुआ है। मैं आपको इस तरफ लेकर चलूं उससे पहले कुछ फैक्चुअल जानकारी जान लीजिए। मोल्दोवा में जो इस समय सबसे ज्यादा विवादित जगह हो रही है, जिसको लेकर सारा की सारा खेला हो रहा है, उसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। ये जो रेड कलर एरिया आपको दिखाई दे रहा है, आज इस विषय के ऊपर चर्चा होने वाली है। जगह का नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया। जैसे आपने यूक्रेन के केस में खैरासान प्रोविंस वगैरह चीजें जानी थी, वैसे ही यहां के बारे में जान लीजिए। इट इज ट्रांसनिस्ट्रिया। मोल्दोवा की राजधानी है चिशिनाओ। यह तथ्यात्मक जानकारी है जो आप जान लें, ताकि भविष्य में आपको यहां से जुड़ी हुई और बातें समझना आसान रहे। ट्रांसनिस्ट्रिया मोल्दोवा और यूक्रेन के बीच में है। मोल्दोवा रोमानिया और यूक्रेन के बीच में है। मोल्दोवा एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर ये फैक्ट आपको पता चल गए तो आगे की कहानी जानते हैं। जैसा आप सभी को पता है कि जेलेंस्की वर्सेस पुतिन की इस कहानी में रशिया जिस तरह से यूक्रेन पर हावी रहा, अब उस हावी रहने का जो सबसे बड़ा कारण था, अगर आपको वो बताया जाए तो शायद ही आप इस बात को आसानी से रिलेट कर पाएं। साथियों, जब भी हम यूक्रेन संकट की बात करते हैं तो यूक्रेन के बारे में हमें यह तो पता है कि जेलेंस्की का नाटो के प्रति जो प्रेम था या नाटो के प्रति उसकी जाने की जो मंशा थी, यह बात रूस को पसंद नहीं थी। लेकिन क्या केवल एक यही कारण था? दुनिया में तो ऐसे बहुत से देश हैं जो अपने लेवल पर दूसरे देशों के साथ में अपने व्यवहारिक संबंध स्थापित करते हैं। तो फिर ऐसा कौन सा कारण था जिसने पुतिन को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया? ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से इस स्थिति पहुंच गई कि यूक्रेन पर हमला हुआ? आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते हैं, और जो नहीं जानते वो इन तस्वीरों से कुछ रिलेट कर लेंगे। आप कुछ तस्वीरें देखिए जो आपको इस समय बोर्ड पर दिख रही हैं। कुछ लोग आपको सड़कों पर चलते हुए दिख रहे हैं। ये जो लोग आपको सड़कों पर दिख रहे हैं, ये प्रोटेस्टर्स हैं। आप कहेंगे यूक्रेन से इस कहानी का क्या उद्देश्य है? सारी बातें बताता हूं। आप जो ये लोग देख रहे हैं ना, ये असल में मोल्दोवा में रहने वाले वो लोग हैं जो रूस का समर्थन कर रहे हैं। आप कहेंगे अभी तो आप यूक्रेन कह रहे थे, अब आप मोल्दोवा कैसे पहुंच गए? हमने कहा बिल्कुल बॉर्डर पहुंच गए। बोले नहीं नहीं, सवाल ये था, आपने कहा था कि यूक्रेन पर हमला करने के पीछे का कारण जो था वो नाटो की करीबी थी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर आप इस पोस्टर को क्यों दिखा रहे हैं? हमने कहा इसके पीछे उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? मैंने कहा आइए बताता हूं। देखिए, असल में कहानी कुछ इस प्रकार से है। अगर आप सबको यूक्रेन की कहानी पता हो, मैंने आपको बताई भी थी, एक बार के लिए मैं वो मैप दिखाना चाहूंगा। वो मैप कहीं रख दिया मैंने, ये रहा। देखिए, आप सबको ये याद होगा। एक बार इस मैप को ध्यान से देखें और देख करके फिर हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक रिलेट करके समझा पाएंगे। आप इधर देखें। देखिए, आपको ये रशिया दिखाई पड़ रहा है, और रशिया के साथ साथ आपको ये वाला जगह जो यूक्रेन का है, ये देखना चाहिए। आपको यूक्रेन का ये वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा होगा। साथियों, ये जो यूक्रेन का हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन सी तरफ दिखाई पड़ रहा है? ये पूर्वी किनारा हो गया, ये दक्षिणी किनारा हो गया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी किनारे पर ये जो एरिया है ना, लुहांस्क, डोनास्क, ज़पोरिज़िया और खैरसान, असल मायने में यहां पर जो लोग रहते थे वो लोग रशिया समर्थक थे। दोबारा सुनिएगा,
रशिया समर्थक थे का मतलब क्या हुआ? मेरे प्यारे साथियों, जैसा आप सब जानते हैं कि 1991 के अंदर जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो देश बनकर के आए 15, उनमें से एक यूक्रेन भी था। और उस यूक्रेन में बहुत से लोग ऐसे भी थे जो रहना चाहते थे रूस के साथ, लेकिन उनके घर और उनका जो सीमा क्षेत्र है वो दूसरे देशों में पड़ गया। ऐसी ही स्थिति में यूक्रेन के सीमावर्ती इलाकों में जो कि रूस के साथ बॉर्डर शेयर करते थे, उन क्षेत्रों में बहुत से लोग रशिया समर्थक थे। रशिया समर्थक लोगों को यह चाहिए था कि यूक्रेन और रशिया एक हो जाएं, लेकिन यूक्रेन की सत्ता जिस कारण से यूएसएसआर से अलग हुई थी, उसके पीछे का बड़ा कारण था कि वो वेस्ट की तरफ जाना चाहते थे, यूरोपियन देशों की तरफ जाना चाहते थे। यही कारण था कि पुतिन ने अपने लोगों की हिफाजत करने के लिए, हिफाजत कैसी, आपने कई बार सुना होगा, पुतिन यूक्रेन की सत्ता को नियो नाजी कहती है, नाजी कहती है कि ये यूक्रेन के जो जेलेंस्की हैं ये बड़े नाजीवादी विचार के हैं। नाजीवाद असल में है क्या? इनकी परिभाषा में नाजीवाद है कि अपने लोगों को ही केवल सत्ता में रखना, जो पसंद ना हो उन्हें मरवा देना। जेलेंस्की के ऊपर पुतिन आरोप क्या लगाते हैं कि इनके देश में जो रशिया समर्थक लोग रहते हैं, यूक्रेन उन्हें मरवाना चाहता है या फिर उनके साथ हमेशा दमन करता आया है। ऐसी स्थिति में पुतिन ने कहा कि जो मेरे समर्थक हैं मैं उनकी हिफाजत करूंगा, और ऐसा कहकर ही उन्होंने इस क्षेत्र में एंट्री की थी। आज ही अगर आज की स्थिति भी देखें तो यह पूरा क्षेत्र रशिया के साथ क्यों है? क्योंकि इस क्षेत्र में रहने वाले जो रशियन हैं, जो ऑलरेडी थे तो यूक्रेन के सिटीजन, लेकिन वो पसंद रूस को करते थे, वो आज भी रूस के साथ हैं। इस वजह से रूस यहां पर आराम से रह रहा है। अब कहानी रिलेट करिए। मैंने आपको हाल ही में एक प्रोटेस्ट दिखाया था। उस प्रोटेस्ट में मैंने आपको मालदोवा का बॉर्डर एरिया दिखाया था, ट्रांसक्रेशिया करके जो स्थान था वो यहां पर दिखाया था। मैंने अभी हाल आपको उस प्रोटेस्ट को देखकर बोला ये वो लोग हैं जो रूस का समर्थन करते हैं। रूस का समर्थन करते हैं से क्या मतलब हुआ कि ये वो लोग हैं जो कि रहते मालदोवा में हैं। आपके दिमाग में सवाल आएगा, क्या मालदोवा भी यूएसएसआर के विघटन से बना था? आंसर है जी हां, ये भी यूएसएसआर के विघटन से बना एक देश था। इस मालदोवा और यूक्रेन के बॉर्डर पर ये जो जगह है, यहां पर रशिया समर्थक लोग रहते हैं। कुछ रिलेट करिए, जैसे यूक्रेन में रशिया समर्थक लोग रहते थे, उनकी हिफाजत के लिए पुतिन आगे आए, वैसे ही यहां पर भी रशिया समर्थक लोग रहते हैं। जानकर आश्चर्य होगा, यहां पर रहने वाले लोगों को पुतिन के द्वारा फ्री राशन, फ्री गैस और सैन्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। इतना ही नहीं, वृद्ध जनों को यहां पर पुतिन के द्वारा पेंशन उपलब्ध कराई जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, यहां पर 1500 से ज्यादा ऐसे सैनिक हैं जो रूसी सैनिक हैं। आप पूछेंगे ऐसे कैसे संभव है? हमने कहा इसलिए क्योंकि रहने वाले भले ही वो मालदोवा के हों, लेकिन पुतिन ने उन्हें रूस का पासपोर्ट दिया हुआ है कि आप समझिए कि आप रूसी नागरिक हैं, और ऐसी स्थिति में यह पूरा क्षेत्र रशिया समर्थक है। अगर आपको यह बात समझ में आ रही हो तो फिर यहां पर बड़ा सवाल बनेगा कि क्या मालदोवा खुद भी रूस समर्थक है? अरे समर्थक हुआ होता तो रूस के साथ 1991 में भी मिल लिया होता। लेकिन अब क्या है, अब यह मालदोवा की सरकार तो खुद को अलग स्टेट चाहती है, अलग देश मानती है, और यह देश है 1991 में बना हुआ है। लेकिन यहां के कुछ लोग अभी भी रूस को पसंद करते हैं। उन्हीं लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए खबर पढ़िए, मैंने इसीलिए यह खबर दिखाई आपको। खबर यह है कि उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए यहां पर न्यूज की कटिंग लेकर आया था मैं। इधर देखिए, यूक्रेन की सदर्न कमांड हैज स्टेटेड दैट दे हैव नाउ मूव्ड सिग्निफिकेंट फोर्स नियर बॉर्डर विद मालदोवा एंड ट्रांसनिस्ट्रिया। इसका मतलब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें लोग रूस के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, उन्हें दबाने के लिए यूक्रेन के द्वारा अपनी फोर्सेस भेजी जा रही हैं। और ऐसी स्थिति को रशिया ने धमका कर कह दिया है कि यह एक रेकलेस स्टेप माना जाएगा, जिसका माकौल बदला लिया जाएगा। इस घटना को अगर आप समझ रहे हैं तो आप समझिए कि ना केवल नाटो जिम्मेदार था नाटो पर हम यूक्रेन पर हमले के लिए, बल्कि रशियंस की हिफाजत करने के लिए पुतिन ने जो कदम उठाया वही मालदोवा की अगली सिचुएशन बन रही है। तभी तो मैंने आपको हेडलाइन में क्या बताया है कि क्या नाटो अगला पुतिन मतलब मालदोवा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है पुतिन के लिए, या मालदोवा अगला यूक्रेन होने वाला है पुतिन के लिए। यही आज का विषय है। उम्मीद है विषय वस्तु आपको समझ में आ गई हो। तो अब थोड़ा सा लोकेशन और वहां की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है? तो आपने ये खबर पढ़ ली, अगर जानकारी पूरी तरह समझ में आ गई, अब थोड़ा मालदोवा के बारे में भी जान लीजिए। साथियों, यहां एक ऐसा देश है मालदोवा, मैंने आपके सेशन में आने से पहले गूगल किया तो जानकारी मिली, मालदोवा दुनिया का यूरोप का सबसे गरीब
गरीब देश माना जाता है। दुनिया के सब, माफी चाहेंगे बार बार, यूरोप के सबसे गरीब देशों की जब चर्चा करते हैं तो उसमें मालदोवा का नाम आता है, जो एक तरफ यूक्रेन से और दूसरी तरफ रोमानिया के बीच में है। इसका क्षेत्रफल केरल से भी कम है। हमारा राज्य जो केरल है, राज्य मतलब भारत का जो राज्य केरल है, उससे भी कम इसका क्षेत्रफल है। इसका 33,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास क्षेत्रफल है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये वायरस कहां से आ गया? हाँ ठीक है, 33,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। आबादी मात्र 26 लाख है। 7,000 सैनिक हैं, यानी इतना तो स्पष्ट है कि ये सैनिकों की संख्या इतनी कम है कि ये किसी भी प्रकार से रशिया के इन्वेजन को सहन नहीं कर पाएंगे। दिमाग में सवाल बनना शुरू हो चुका होगा, आपने सर कहा था कि यहां पर गैस रूस के द्वारा भिजवाई जाती है, ये रूस से तो कनेक्टेड ही नहीं है, ये तो लैंडलॉक है। मैं जवाब दे दूं साथियों, यहां यूक्रेन में से पाइपलाइन बिछा करके इनको गैस भेजी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, यहां की 60% जो सर्विस है, यानी कि लोगों की जो कमाई है वो सर्विस सेक्टर से आती है। यहां की 45% आबादी यानी कि लगभग 12-13 लाख लोग जो हैं वो विदेशों में काम करते हैं। मालदोवा अपनी गैस की 100% जरूरतें रूस से पूरा करता है। 1992 में से ही यहां पर मालदोवा का जो ट्रांसनिस्ट्रिया एरिया है, यह रूसी प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। तो उम्मीद है आपको पूरी तरह मालदोवा की लोकेशन समझ में आ गई होगी, ये बॉर्डर एरिया समझ में आ गए होंगे, किन किन के बीच में है ये क्लियर हो गया होगा, आज की स्थिति क्या है ये क्लियर हो गया होगा। जैसा मैंने आपसे कहा कि मालदोवा के अंदर जो गैस भेजने का काम है वो कौन करता है? ये मालदोवा एरिया है, बस इतना सा। इसमें रूस के द्वारा गैस भेजी जाती है, बकायदा यूक्रेन में से पास होकर के यहां पर गैस पाइपलाइन भेजी जाती है, पूरी तरह ये यहां पर है। ठीक है, अब आप पूछेंगे जब इतना सा है ये, मतलब वो वाली कहानी इत्तू सीतू हैरी है, आफत मचा रखी है। तो एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास कुल मिलाकर 10 लाख लोगों की आबादी है तो तुम्हारे अंदर इतना मतलब घमंड आ कहां से रहा है? इंडिया जैसी जगह पर 10 लाख लोगों को तो हम काउंटिंग में मिस कर देते हैं। यार ठीक है यार, उस क्षेत्र की काउंटिंग रह गई होगी। तुम्हारे यहां रहने वाले लोग 10 लाख हैं, उसमें भी तुमने प्रेसिडेंट बना रखा है, प्रधानमंत्री बना रखा है, और हालत देखो, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी वाला देश आपकी इस घटना की चर्चा कर रहा है। यार गजब मीडिया कवरेज है तुम लोगों का, है मतलब इतने से लोग हैं हमारे यहां पे, इतने से लोगों के तो प्रोटेस्ट में नाम सामने आ जाते हैं। अगर इंडिया में आज के प्रमुख अखबार उठा के देख लिए जाए ना, तो सड़कों पर इतने लोग तो ऑलरेडी प्रोटेस्ट में खड़े होंगे। किसी ना किसी राज्य में, किसी ना किसी क्षेत्र में, किसी ना किसी मांग को लेकर लोग सड़कों पर, इतनी जनसंख्या तो यूं ही होगी। पर भाई तुम्हारी गजब मार्केटिंग है, टाइम्स ऑफ इजराइल तुम्हें ले रहा है, कह रहा है कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, लोड मतलब यार गजब चल रहा है, मतलब है कुछ भी। मतलब केरल है ना हमारा, वो 38,000 वर्ग किलोमीटर का है, तुम 33,000 वर्ग किलोमीटर के रहने वाले लोग हो, इतना माहौल काट रखा है। ठीक है साहब, तो स्थितियां ये हैं कि मालदोवा क्या नेक्स्ट यूक्रेन होगा, क्योंकि रशियन थ्रेट जो है वो इनको मिल रही है। आप में से कुछ लोग पूछेंगे